आने वाला दौर बड़ा नाजुक है, आने वाला दौर बड़ा फितनों वाला दौर है। वो दौर सिर्फ ज़िना का नहीं होगा, सिर्फ शराब का नहीं होगा, सिर्फ हरामखोरी का नहीं होगा। आने वाले दौर में सबसे बड़ा खतरा हमारे दीन और ईमान को लगने वाला है। वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने कायनात में होने वाले हर फसाद और बिगाड़ का सबब बताया है। दुनिया में जहां पर भी आपको बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, नुकसान नजर आए, परेशानी नजर आए, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन्नास। खुश्की के अंदर और तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के पानी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी फसाद और बिगाड़ नजर आ रहा है, मेरे बंदो, वो लोगों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के गुनाहों का नतीजा है, वो लोगों की अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करते हैं, जो करतूत करते हैं, उन करतूतों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। और ये मुसीबतें, ये तबाही, ये बिगाड़ इसलिए आता है ताकि अल्लाह ताला लोगों के बाज़ आमाल की सज़ा उनको दुनिया ही में चखा दे। ये सारे गुनाहों की सज़ा नहीं है, ये कुछ गुनाहों की सज़ा है। ये जितनी दुनिया में आफतें और मुसीबतें हैं, ये कुछ गुनाहों की सज़ा है। सारे गुनाहों की सज़ा अगर अल्लाह दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला की कोई मखलूक, कोई जानदार, कोई इंसान इस रुए ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगा। तो सबसे खतरनाक चीज एक इंसान के लिए गुनाह है। गुनाह से खतरनाक कोई चीज नहीं। दुनिया की तारीख उठा के देखो, दुनिया का इतिहास उठा के देखो, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के वाकयात बयान किए, जरा उन वाकयात को पढ़ के देखो। ये कौम आद पर अजाब क्यों आया?
ये कौम समूद पर अजाब क्यों आया? ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बदली की शक्ल में आसमान से आग क्यों बरसी? ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर क्यों बरसे? ये फिरौन समंदर में क्यों डूबा? और पीछे चले जाओ, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में आराम से खा रहे थे अपनी बीवी हव्वा के साथ, क्यों उनको जन्नत से निकलना पड़ा? सबके पीछे रीजन है अल्लाह ताला की नाफरमानी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 19वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मेरे बंदो, इन सारी कौमों के वाक़यात उठा करके देख लो, हमने हर कौम को उसके गुनाहों की सज़ा दी है। हमने किसी कौम के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाए, हमने किसी कौम को ज़मीन के अंदर धंसा दिया, हमने किसी कौम को गर्क कर दिया। हमने ये सारे अज़ाब इसलिए दिए क्योंकि लोगों ने अल्लाह की नाफरमानियाँ की थी, लोगों ने गुनाह किए थे। हमने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया था, कोई अत्याचार नहीं किया था। गुनाह इतनी खतरनाक चीज़ है मेरे भाई। आज की तकरीर में और आज के खुतबे में हम गुनाहों का क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर, इसको हम देखेंगे। जानते हो, गुनाह का सबसे खतरनाक पॉइंट यह है, गुनाह हमारे दिल को सख्त बना देता है। जब एक इंसान कोई गुनाह करता है, शुरू शुरू में उसको थोड़ी झिझक होती है, उसको लगता है नहीं ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। फिर शैतान उसको हिम्मत दिलाता है, अरे कर ले यार। और जब इंसान गुनाह करता है एक मर्तबा, तो थोड़ी हिम्मत उसकी खुल जाती है, फिर वही गुनाह वो बार बार करता है। और जब बार बार करने लगता है तो दिल सख्त होने लगता है, और जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के पहले पारे में जब यहूदियों के गुनाहों का तस्करा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानी का तस्करा करता है, क्या फरमाता है? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियाँ और नहरें निकल जाती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं और पत्थर के बीच में से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाया करते हैं, झुक जाया करते हैं। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुमने तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। ये कुरान की आयत है मेरे भाई। ये अल्लाह ने उसूल बताया है कि जब इंसान गुनाह करेगा, उसका दिल जो मामूली से गोश्त पोस्त का बना हुआ बड़ा नरम, बड़ा मुलायम दिल है, ये कठोर हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा, ये पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। फिर उस पर कुरान की कोई आयत काम नहीं करेगी, फिर उस पर अल्लाह के रसूल की कोई हदीस काम नहीं करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का नुक्ता डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अगर अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अगर गुनाह से बाज आ जाता है, उस नुक्ते को मिटा दिया जाता है, इरेज कर देता है अल्लाह ताला, दिल को साफ कर देता है। इसीलिए तौबा जो होती है ना, वो हमारे यहाँ कहावत है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह के यहाँ ये फार्मूला नहीं है। अल्लाह के यहाँ अल्लाह की रहमत बड़ी अजीब है मेरे भाई। सुबह का भूला शाम को लौट आ जाए तो हम कहते हैं उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह कहता है अगर कल कोई गुनहगार था, नाफरमान था, आज अगर वो सच्ची तौबा कर ले
तो मैं सिर्फ माफी नहीं करूंगा, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह तो इतना रहमानुर रहीम है, वो इतना गफूरुर रहीम है, वो तो कहता है ऐ गुनहगारो, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ नाफरमानी करने वालों, तुम तौबा कर लो, तुम माफी मांग लो, तुम इस्तिगफार कर लो, हम तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। तुमने अब तक जितने गुनाह किए थे हम तुम्हारे नामे अमाल में नेकी बना देंगे। ये उसकी रहमत है। बंदा तौबा करता है, अल्लाह उसके दिल के वो काले धब्बे इरेज कर देता है, मिटा देता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा फिर गुनाह करता है, अल्लाह के नबी फरमाते कि फिर उसके दिल पर और धब्बे डाल दिए जाते हैं। गुनाह करता चला जाता है और दिल के ऊपर वो ब्लैक कलर के, वो काले रंग के धब्बे डालते चला जाता अल्लाह ताला, हत्ता तालुआ कल्बहू, यहां तक के वो काले धब्बे उसके पूरे दिल के ऊपर छा जाते हैं, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और फिर अल्लाह के प्यारे नबी कुरान के 30वें पारे की आयत पढ़ते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ओ मेरे बंदो, तुम्हारे दिल के ऊपर रैन आ जाता है, पर्दा आ जाता है, तुम्हारे दिलों के ऊपर एक किस्म का कवर चढ़ जाता है जो गुनाहों का कवर होता है। मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर कवर हम चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं भाई? मोबाइल को स्क्रैच ना हो, मोबाइल को नुकसान ना पहुंचे। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करते करते उसके दिल के ऊपर गुनाहों की एक लेयर चढ़ जाती है, एक कवर चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर कुरान की आयत असर नहीं करती, उस पर नबी की हदीसें असर नहीं करती। गुनाह बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? ये नाम सुना है? मेरे नौजवान भाइयों, आज आपको क्रिकेट की इंडियन टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम मालूम होंगे। सलमान खान की कौन सी नई फिल्म आने वाली है, पूरी जानकारी होगी आपको। मगर अपने नौजवान साथियों से पूछूं, जरा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में चंद बातें बता दो। नहीं मौलवी साहब, नहीं मालूम है, इल्म नहीं है हमारे पास, तालीम की कमी है, इल्म दीन की कमी है। हम दूसरों से क्या शिकवा करेंगे कि फला और फला हमारे मदरसों को बंद करना चाहता है, हम खुद अपने मदरसों को बंद करना चाहते हैं। 4 पैसे जिसके पास आ जाए वो कहां भेजता अपने बच्चों को मदरसे में? हमें नहीं पसंद है मदरसे में भेजना। ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, ये गरीब लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले, हमें नहीं अपने बच्चों को भेजना है। हमें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है। हमारा बच्चा वहां जाके सरस्वती वंदना करे, वहां सूर्य नमस्कार करे, वो हमें कबूल है। कुरान पढ़े मदरसे में जाकर टाट पर बैठ करके, ये हमें गवारा नहीं। क्यों टाट पर पढ़ाते हो अपने बच्चों को? अल्लाह ने आपको दौलत दी, अपने घर में आप संगे मरमर और मार्बल बिछाते हैं, और आज कितने मदरसे हैं गांव के अंदर। मैं बिहार और झारखंड और बंगाल के कितने मदरसों को जानता हूं। बेचारे बच्चे और असातिज़ा और तलबा के रहने के लिए ढंग के कमरे नहीं हैं। घास और छप्पर का कैसे कैसे उन्होंने कमरे बनाए हैं, और टीन के शेड डाले हैं, और कच्ची जमीन है, और वहां पर वो बच्चे बेचारे सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में पढ़ रहे हैं। और कौम के बड़े बड़े अमीर और मालदार और सरमायाकार वो माशाअल्लाह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आराम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कौम पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा ऐसे ही नहीं बरस रहा है। बड़े जुल्म किए हैं हमने। हम दीन का इल्म न सीखते हैं, न सीखना चाहते हैं, न इल्म दीन रखने वालों की हम कदर करते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की कदर करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ। मैं ये नहीं कहता सारे बच्चों को आलिम बना दो, मैं ये नहीं कहता सारी बच्चियों को आलिमा बना दो, लेकिन अपनी औलाद में कम से कम एक बेटे को, एक बेटी को दीन के वक्त के लिए वक्फ कर दो मेरे भाई। आने वाला दौर बड़ा नाजुक है, आने वाला दौर बड़ा फितनों वाला दौर है। वो दौर सिर्फ ज़िना का नहीं होगा, सिर्फ शराब का नहीं होगा, सिर्फ हरामखोरी का नहीं होगा। आने वाले दौर में सबसे बड़ा खतरा हमारे दीन और ईमान को लगने वाला है मेरे भाई। हमारे ईमान पर हमले होंगे। हमें तौहीद से निकालने की और दीन से निकालने की बड़ी प्लानिंग हो रही है मेरे भाइयों। इल्म दीन पर तवज्जो दो। आपके इलाके में जो मदरसे हैं उनको मजबूत करो, और आपके जो बच्चियां और बच्चियां हैं उनको इदारों में दाखिल करो। जो इदारे आपकी तवज्जो के हकदार हैं उन पर आप तवज्जो दो। हमारे नौजवान नहीं जानते इब्ने अब्बास कौन है। जानते हो? इब्ने अब्बास नबी के चचा के बेटे। इब्ने अब्बास नबी के चचा ज़ात भाई हैं। रात में अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे,
देखा किसी ने वजू का लोटा ला के रख दिया, आपने पूछा कौन लाया? कहा गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लाए हैं। नबी ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरा और रात की तारीकी में दुआ किया, अल्लाह अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, आय अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ अता फरमा। नबी की जुबान से निकले अल्फाज और रात का सुहाना वक्त, अल्लाह ने उस दुआ को कैसा कबूल किया मेरे भाई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबे किराम में एक ऊंचा मकाम रखते हैं। और जब हम कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं, तो आप तफसीर इब्न कसीर उठा के देखें, आप हसनुल बयान उठा के देखें, आप फतहुल कदीर उठा के देखें, तफसीर की कोई भी मुस्तरद किताब आप उठा के देखें, कुरान की आयतों की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब कोई बात कहते हैं, उनकी बात की बड़ी अहमियत होती है, बड़ा महत्व होता है। उनको हब्रुल उम्मा, उम्मत का आलिम, उम्मत का स्कॉलर कहा जाता है। उनको तर्जुमानुल कुरान, कुरान का ट्रांसलेटर कहा जाता है। इससे पता चला कि उलमा की खिदमत में भी अपने बच्चों को लगाना चाहिए। हमारे यहाँ जलसे होते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, बुजुर्ग उलमा आते हैं, बेचारे थके हारे आए हैं। हम इसको बड़ी जो है अपने लिए बड़ी अजीब चीज समझते हैं कि उन बुजुर्ग उलमा के हमारे बच्चे उनकी खिदमत क्यों करें। ये सहाबा का तरीका, ये सलफ का तरीका है। आपके इसी इलाके के मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब थे, अल्लाह गरीब के रहमत करे। मेरे साथ कई जलसों में मैंने देखा, बेचारे बरहेट से चले हैं, आज साहिबगंज में प्रोग्राम है, कल बरहरवा में प्रोग्राम है, बूढ़े हो चुके हैं, उम्र क्या है, सुबह बुखारी भी पढ़ा रहे हैं, शाम को तकरीर भी कर रहे हैं सदारत में, और उम्र के उस मरहले में हैं कि वहाँ आराम की ज़रूरत है। मगर उम्मत की हिदायत और उम्मत की रहनुमाई का जज्बा ये है कि बेचारे जलसों में जाया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जमात के जो बुजुर्ग उलमा हैं उनकी कदर हमें करनी चाहिए। वो बीमार हो उनकी खबर करनी चाहिए, उनको अगर माली जरूरत हो उनकी मदद करनी चाहिए। ये सलफ का तरीका रहा है, ये सहाबा का तरीका रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, इन्ना लिल हसनति ज़ियाअन फिल वजहि व नूरन फिल क़ल्बि व क़ुव्वतन फिल बदनि व सअतन फिर रिज़्क़ि। जब इंसान कोई नेकी करता है, उस नेकी से उसके चेहरे के ऊपर रोशनी और लाइट आ जाती है। व नूरन फिल क़ल्बि, और दिल को अल्लाह ताला मुनव्वर कर देता है। व क़ुव्वतन फिल बदनी, और उसके बदन को अल्लाह ताला ताकत दे देता है। मौजूदा दौर में भी बहुत सारे उलमा को आप देखें, हम लोग तो नौजवानों में हैं। मैं कभी कभी बाज उलमा को देखता हूं, मिसाल के तौर पर एक नाम आपको बता दूं तो बुरा ना होगा। हमारी जमात के बहुत बुजुर्ग आलिम हैं, शेख जफरुल हसन मदनी हफिज़हुल्लाह, यूपी के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। एक जमाने से वो दुबई में रहते हैं, अबू सैदी में रहते हैं। हर साल इंडिया में उनके सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं, और आप यकीन करें, मेरा ख्याल है कि शेख की उम्र 60 से 70 के बीच में होगी, 60 से 70 के बीच की उम्र है। और जब वो इंडिया आते हैं, फजर के बाद अलग प्रोग्राम हो रहा है, जोहर के बाद अलग प्रोग्राम हो रहा है, असर के बाद अलग है, मगरिब के बाद अलग है, इशा के बाद, एक दिन में 5-5 प्रोग्राम करते हैं और थकते नहीं हैं वो। ये बदन में कुव्वत कहां से आई मेरे भाई? ये स्टेमिना कहां से आया? ये ताकत कहां से आई? जब इंसान अल्लाह के दीन की तबलीग में लगा है, जब इंसान नेकी के रास्ते पे चल रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, बदन को अल्लाह ताकत देता है। वसाअतन फिर रिज़्क़, और रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी देता है, रिस्क को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। और इसी का उल्टा क्या है? व इन्ना लिस्सय्यति ज़ुल्मतन फिल वजहि, और जब इंसान गुनाह करता है, उसका चेहरा, उसके चेहरे की रोशनी खत्म हो जाती है। जब इंसान गुनाह की दुनिया में चला जाता है, उसके चेहरे की लाइट, उसके चेहरे का नूर अल्लाह खत्म कर देता है। उसके दिल को अल्लाह ताला तारीक कर देता है, उसके बदन को कमज़ोर कर देता है, और उसकी रोजी रोटी को अल्लाह तबारक व तआला मलिया मेट कर देता है। ये मत समझो कोई गुनाह कर रहा है फिर भी पैसा कमा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं। अगर कोई गुनाह कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, सूद खा रहा है, ब्याज खा रहा है, जुआ खेल रहा है, फिर भी पैसा कमा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम किसी बंदे को देखो कि वो गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमतों को पा रहा है, बहुत पैसा पा रहा है, बहुत दौलत पा रहा है, बहुत नाम कमा रहा है, तो तुम धोखे में न जाना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इन्नमा हुआ इस्तिदराज, अल्लाह ताला ढील दे रहा है।
अल्लाह ताला ढील दे रहा है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हमने बहुत इनको नवाजा और दौलत के दरवाजे इनके लिए खोल दी। फलम्मा फरहू मा ऊतू अखज़नाहुम, और जब ये इतराने लगे और गुरूर करने लगे, हमने अचानक इनको पकड़ लिया। अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है मेरे भाई, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह के अजाब से बचो, गुनाहों से बचो मेरे प्यारे भाई। जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह जलील भी करता है। आज नहीं किया तो कल करेगा। दुआए कुनूत पढ़ते हो ना वितर की नमाज में, दुआए कुनूत में हम एक जुमला कहते हैं, ला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत। आय अल्लाह, तू जिससे दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। ला यइज़्ज़ु मन आदैत, आय अल्लाह जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। वला यज़िल्लु मन वालैत, और जिससे तू दोस्ती कर ले वो कभी जलील नहीं हो सकता। ये अल्लाह का उसूल है मेरे भाई, ये अल्लाह का कानून है। जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। इसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है उसकी खुशहाली छिन जाती है, उसके दिल का चैन छिन जाता है, उसकी जिंदगी में बेचैनी आ जाती है। उसके पास सब कुछ है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। आज आप देख लो, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, शोहरत की कमी नहीं है, जहां जा रहे हैं 4 लोग कैमरा लेके सेल्फी ले रहे हैं। शोहरत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। 10 साल शादी के बाद बीवी को तलाक, बीवी अलग, शौहर अलग, बच्चे अलग। ये कौन सी जिंदगी है मेरे भाई? उससे कहीं ज्यादा सुकून में वो इंसान है जो कम पैसा कमाता है, झोपड़ी में रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ चैन से रहता है। गुनाहों की जिंदगी इंसान को बेचैनी में डाल देती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह ताहा में फरमाता है, मेरे बंदो, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ेगा, जो मेरे हुक्म को छोड़ेगा, जो गुनाह करेगा, हम उसकी रोजी रोटी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे, और हम क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। बंदा कहेगा, अल्लाह तो मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? मैंने दुनिया में तुम्हें अच्छा भला देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, मेरी आयतों के सामने तू अंधा बन जाता था, तू सुनता नहीं था, तू अमल नहीं करता था, तू भुला देता था। आज हमने तुझको भुला दिया। तो गुनाह करने से इंसान की जिंदगी में बेचैनी आती है मेरे भाई। एक और चीज है, गुनाह का असर हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। बात सलफ कहते हैं कि मैं जब कोई गलत काम मुझसे हो जाता है तो मैं उसका असर अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में पाता हूं। बीवी का अखलाक और बच्चों के किरदार पर इंसान की गुनाह का असर पड़ता है मेरे भाई। अगर आप गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है और आप नेकी कर रहे हैं, तो LIC लेने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए, इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। आप नेकी का काम करें, आप अल्लाह के दीन की मदद करें, आप दीन के रास्ते पर चलें, अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके बच्चों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। मिसाल मौजूद है भाई, कुरान उठाओ, कुरान का 16वां पारा, आज जुमा का दिन है, शायद आपने यह आयत पढ़ी भी होगी सूरह कहफ के अंदर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खज़र के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनका गुजर एक बस्ती के पास से हुआ। बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, मेहमान नवाजी नहीं जानते थे, मेहमान की कदर करना नहीं जानते थे। उन्होंने हजरत मूसा हजरत खज़र दोनों ने खाना मांगा, बस्ती वालों ने कहा नहीं, हम नहीं, खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पास खाना नहीं। मेहमान खाना मांग रहा है और खाना नहीं खिला रहे।
उसूल तो ये है कि मेहमान जब आए तो आप पूछिए मत कि खाना क्या गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही है, जब फरिश्ते में इंसान की शक्ल में आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा कि ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। हमारे यहाँ पूछते ना मेहमान से, अरे जो है वो ले आओ भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और दौड़े दौड़े गोश्त बना के ले आए, फ्रेश ताजा गोश्त, बेइजलिन हनीज गोश्त, बछड़े का गोश्त भून के लाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि मेहमान को गोश्त खिलाना चाहिए, बेहतरीन मेहमान नवाजी। और मुसलमान तो माशाअल्लाह ईमान रहे चाहे रहे, तक़वियतुल ईमान जरूर रहेगा। मुसलमान चाहता है ना गोश्त पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बाज लोग जो है गोश्त को तक़वियतुल ईमान बोलते हैं, ईमान को ताकत देने वाली चीज। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया। अब वो तो फरिश्ते थे भाई, फरिश्तों को खाने की जरूरत कहां पड़ती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे भाई, खाओ। जब फरिश्तों को देखा कि वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि लग रहा है ये दुश्मन है क्या। इसलिए कि उस जमाने में दुश्मन अपने कहीं मेहमान बन के जाता तो जो खाना ना खाए वो दुश्मन माना जाता था। मेहमान जो अपना होगा वो जरूर खाएगा। वो तरीका था, वो तौर तरीका था, वो सलीका था, वो अखलाक था। आज हमारे समाज से अखलाक का जनाजा निकल गया मेरे भाई। अब तो मेहमान घर में आता है, औरतों को पता लगता है मेहमान आया है, माथे पर दो चार बल बढ़ जाते हैं कि अरे ये तो मुसीबत आ गई, बर्तन ज़्यादा धोना पड़ेगा, खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, रोटी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। शहरों का तो और बुरा हाल है, गाँव देहात में तो अभी फिर भी सही है, शहरों में तो और बुरा हाल है। तो हज़रत मूसा और हज़रत खज़र ने खाना मांगा, उन्होंने नहीं खिलाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बड़े जलाली पैगंबर थे, गुस्सा बहुत आता था उनको, बैठ गए वहीं पे। अब वहां एक दीवार थी, एक मकान की दीवार थी और वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, पुरानी इमारत थी, गिरने वाली थी। हजरत मूसा देख रहे थे, हजरत खज़र उठे और उन्होंने उस टेढ़ी दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा ने बड़े गुस्से में कहा कि क्या जरूरत थी आपको ये भलाई करने की, दीवार गिरती थी गिर जाती, इन कमबख्तों ने हमें खाना नहीं खिलाया, भूखे प्यासे हम आए हैं और दीवार गिर रही थी और आपने ठीक कर दी। अरे ठीक ही करना था तो कुछ पैसा तय कर लेते, कुछ मुआवजा तय कर लेते। पता ये चला कि जहां आपको ये लगता हो कि मैं कोई खिदमत करूंगा और सामने वाला मेरी खिदमत का सही मुआवजा नहीं देगा, वहां मुआवजे को तय कर लिया जाए, कोई हरज की बात नहीं है, मुआवजे को तय किया जा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ खज़र, इस दीवार को ठीक करने के पहले इसकी उजरत आपको तय कर लेनी चाहिए थी, इसका पैसा ले लेना चाहिए था। हजरत खज़र का जवाब सुनो। हजरत खज़र कहते हैं व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, उनका बाप मर चुका था और बाप ने दीवार के नीचे खजाना छुपाया हुआ था। दीवार गिर जाती, गांव वाले खजाना लूट लेते और बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। वकाना अबूहुमा सालिहा, ऐ मूसा उनका बाप बड़ा नेक इंसान था। फअरादा रब्बुका, तो आपके रब ने ये हुक्म दिया, अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, आपके रब ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ खज़र दीवार को ठीक कर दो, ताकि कल जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना ले लें। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि देखो बाप नेक था, अल्लाह ने औलाद की हिफाजत की। औलाद नेक थी कि नहीं थी इसका तस्करा नहीं है आयत में, बाप नेक था तो अल्लाह ने बच्चों का खजाना डूबने नहीं दिया। बचाना चाहते हो अपने बच्चों का फ्यूचर, बचाना चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य, अपने आप को नेकी के रास्ते पे चलाओ मेरे प्यारे साथी। और आखिरी चीज, गुनाहों का एक बड़ा खतरनाक पॉइंट ये भी है मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान गुनाह करता है नेकी की तौफीक छीन ली जाती है। इंसान जितना गुनाह के रास्ते पर बढ़ेगा नेकी की तौफीक उससे छीन ली जाएगी। और मैंने अपनी आंखों से इस छोटी सी जिंदगी में तजर्बा किया है। 5 टाइम का नमाजी एक बंदा था, बड़ा दीनदार था, बड़ा नेक था, गलत रास्ते पे चला गया, लड़कीबाजी और अय्याशी में चला गया। सिर्फ ज़िनाकारी नहीं कर रहा है, आज नशा भी कर रहा है, हराम भी खा रहा है, नमाज से भी दूर है, मस्जिद से भी दूर है। एक गुनाह किया था उसने और कई नेकियों से दूर हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में
मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए फरमाता है वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूजा लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग कहते हैं हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं थी, हमारे पास जाने का इंतज़ाम नहीं था। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको अगर जाना होता तो ये तैयारी करते, इनको जाना ही नहीं था। ऐ नबी, आपके साथ जंग में जाना ही नहीं था, ये तो झूठा बहाना कर रहे हैं। और जब इन्होंने झूठा बहाना किया तो ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम, अब अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में लिख दिया कि अब तुम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। इसलिए बास साहबा कहते हैं, बास ताबईन कहते हैं कि अगर रात में आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और तहज्जुद के लिए नींद नहीं खुल पा रही है और तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो जरा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको जकड़ दिया है। अगर आप रात में मोबाइल पर अलार्म लगा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है और 5:30 बजे का आपने अलार्म लगाया है मोबाइल के ऊपर और अलार्म बजा और आपकी नींद नहीं खुली, तो ज़रा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको बांध के रखा है। जब इंसान गुनाह करता है मेरे भाई, अल्लाह बहुत सारी नेकियों से महरूम कर देता है। इसलिए आओ अपने आप को हम गुनाहों के रास्ते से बचाएं, अल्लाह की इताअत के रास्ते पर चलें, दीन के रास्ते पर चलें। और हम में से हर इंसान गुनहगार है। कोई अगर ये दावा करता है साहब मैं बहुत बड़ा फरिश्ता हूं, झूठ बोल रहा है। वो इंसान की औलाद है, इंसान है, वो आदम की औलाद है। हम सबके कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ धब्बे हैं मेरे भाई, हम सबके दामन में कुछ दाग हैं। अगर कुछ गुनाह हो गए हैं जिंदगी में, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने बैठ के रो लो। रब्बे काबा की कसम, उन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, जो अल्लाह के खौफ से बहते हैं, उन आंसुओं की बड़ी वैल्यू है अल्लाह के यहाँ। उन आंसुओं का कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। कभी रात में तहज्जुद पढ़ते हुए अल्लाह के सामने रो लो, कभी फजर की नमाज के बाद बैठ के अल्लाह के सामने रो लो, कभी अपने गुनाहों से माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह कहता है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा वो जालिम होगा। इसका मतलब जो तौबा कर लेगा अब अल्लाह के यहाँ वो जालिम नहीं है। इसलिए तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे तमाम मामलात की इस्लाह कर देगा। आज मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं, मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं। कल की खबर आपने सुनी कि एक मस्जिद और मदरसे को किस तरीके से बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया, और जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो वहाँ हंगामा हुआ है और आग लगाई गई है, लोगों के घर जले हैं, सवारियाँ जली हैं, और फिर वहाँ इस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं कि साहब दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। और आप जानते हैं कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो बड़ी यकतरफा होती हैं और टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। ये हालात देख करके दिल खून के आंसू रो रहा है मेरे भाई। जुल्म और ज़्यादती की इंतहाएँ हो रही हैं। दुआ करो अल्लाह ज़ालिमों से अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम ले ले। अल्लाह हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क में बड़े अमन और चैन और सुकून को चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे मामलात हमारे सामने दिख रहे हैं, और हम सब देख करके हम अपने दिल में उसको लेकर एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, और हम अल्लाह से यही शिकवा करते हैं कि ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम ले, ऐ खुदा अब गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह तू गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। रात हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। खल्क के रांधे हुए, दुनिया के धुतकारे हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। उस अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों, वही हमारे दिलों का हाल जानता है, वही गफूर रहीम है, वही अल्लामुल गुयूब है, वही अलीम बिज़ातिस सुदूर है,
उस अल्लाह से अपने दिल की फरियाद उसके सामने रखो, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह हम सब के अहवाल की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे मदरसों और मस्जिदों की हिफाजत करे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपनी मस्जिदों और मदरसों की हम उसको जो है सही तरीके से उसकी निगरानी करें। रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों को इल्म दीन के रास्ते में लगाने की तौफीक अता फरमाए, ख़ास तौर से बच्चियों को अल्लाह ताला इल्म दीन के रास्ते पर लगाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदाअद्दीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।